फर्स्ट टाइम मिक्की मेरे बिना गए हैं। आज से पहले वो मुझे कहीं भी जाते थे वो लेके जाते थे, या नहीं तो वो वहाँ जाते ही नहीं थे, मुझे छोड़ के नहीं जाते थे। बट अब पॉसिबल नहीं है। एक बार उन्होंने बोला कि आप चलो होटल में रहना, मैं बोली नहीं आप जाओ, क्योंकि 4-5 आवर्स का एक तो ड्राइव हो जाएगा। एंड होटल में मैं अकेले रहना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे साथ एक दो बार ऐसा इंसिडेंट हो गया है उसी जगह पे। तो मैं वहाँ के शायद सारे होटल से मुझे डर लगने लगा है। और इंसिडेंट क्या था वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ कि मैं वहाँ पे गई थी, इनके ऑफिस का ही काम था। हम दोनों लोग रात में सोने आए होटल में 12-1 बजे के रात के आसपास। 3-4 बड़े, मतलब अंकल टाइप के एज के, अब देखा तो मैंने नहीं, अंकल आवाज़ से समझ में आ रहा था, वो लोग ड्रंक थे। और मेरा जो रूम था वहाँ पे, वो दरवाज़ा बहुत तेज़ नॉक करने लगी, ऐसा फील हो रहा था दरवाज़ा वो तोड़ देंगे। और मैं बहुत बहुत ज़्यादा घबरा, मतलब आप मेरी सिचुएशन समझो कि उस टाइम मेरी क्या सिचुएशन होगी डर से। बट मिक्की का जो साउंड आवाज़ है ना, वॉइस है ना, वो थोड़ी टाइट है। मतलब वो जब मेरे ऊपर भी चिल्लाते हैं ना, मैं बस डांट ही देते हैं तो मेरे गंगा जमुना सब निकल जाता है, मुझे इतना बुरा लग जाता है। फिर जब उससे पहले वो बोलते तब तक मेरा दिमाग मैंने चलाया, पूरा सोफ़ा वोफ़ा दरवाज़ा से लगा दिया, टेबल लगा दिया, और रिसेप्शन पे कॉल कर रही हूँ, कॉल भी कोई पिक नहीं कर रहा है। फिर मिक्की ने इधर टाइट आवाज़ से 1-2 बार बोला। उसके बाद उन्होंने 1-2 बार फिर नॉक किया। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था उन लोगों, मेरे रूम के बाद उन लोगों का रूम था, और मैं शाम को जब वहाँ से निकल रही थी तो उन्होंने मुझे देखा, हम दोनों को देखा था। रात में शायद वो लोग ड्रंक थे। अब ऐसे इंसिडेंट के बाद मैं अकेले तो भाई नहीं रुकूंगी, मैं रिस्क ही नहीं लूँगी। और मिक्की को भी लग रहा था, बट मिक्की सोच रहे होंगे वो ऐसा कि पता नहीं क्या सोचेगी, हमेशा लेके जाते थे, अब लेके क्यों नहीं जा रहे। तो वो अपनी तरफ से बोले, मैं बोली नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मुझे डर लगता है, मैं अकेले नहीं रहूँगी होटल में, पता नहीं। अब एक अंदर में डर बैठ जाता है। सो एनीवेज उन सब बातों पे नहीं जाते हैं। सो यहाँ पे मिक्की चले गए थे सुबह के 5 बजे ही। उसके बाद मैं उठी, 8 बजे मेड आती है, तो 8 ही बजे मैं जग गई थी, बट उठी 10 बजे मैं, क्योंकि स्काई 9 9:30 के आसपास जगती है। एंड उसके बाद का रूटीन होता है उसका। तो उसको जगाने के बाद उसको थोड़ा फ्रेश कर रही थी, और उसे उसकी नींद 9:30 में भी नहीं खुलती है, क्योंकि हमारा लेट नाइट सोना होता है, हमारा रूटीन ही थोड़ा अलग है। 12-1 बज जाता है रात में सोते सोते। मैं तो 2-2:30 बजे सोती हूँ, मेरा एडिटिंग वगैरह चल रहा होता है। कभी वॉइस ओवर करना होता है तो रूम से बाहर आती हूँ, रात के टाइम ही वॉइस ओवर करती हूँ वीडियोज़ में, क्योंकि सुबह तो इनका पे चेचे चालू रहता है, टाइम नहीं मिलता है। तो जब ये सोती है तो मैं बेड पर एडिटिंग करती हूँ। अगर वीडियो पे वॉइस ओवर करनी है तो मैं उसको रात में करती हूँ, जैसे मैं अभी कर रही हूँ रात के 2:30 बजे इस वीडियो पे वॉइस ओवर, इधर रूम से बाहर निकल के, या फिर कभी बाथरूम में चली जाती हूँ। तो इनको सुबह जगाने के बाद इनका बस मसाज वगैरह का टाइम है, मसाज वगैरह दूंगी इसे। एंड मेड, अब मेरी हाउस हेल्प है वो भी देती है, कभी कभी मैं भी दे देती हूँ। ऐसे मूड पे है मेरा, कभी मन करता है दे तो दे देती हूँ, नहीं तो कभी थोड़ा सा चाव रहता है चीज़ों को लेके तो फिर छोड़ देती हूँ। हाय, गुड मॉर्निंग। बाहर चले, बाहर चले, बाहर चले, थोड़ा सा बाहर से घूम के आते हैं क्या? चलिए बाहर से घूम के आते हैं। बाय से बाय, बाय बोलो तब चलेंगे बाहर। बोलो बाय से बाय, बाय। सो उस गाय को फ्रेश करने के बाद 10 बजे एक बार वो बॉटल का दूध देती है, गाय का दूध, काऊ मिल्क ही देती हूँ, गाय का दूध ही देती हूँ 10 बजे के आसपास। 8 बजे मैं मेरा फीड कराती हूँ ब्रेस्ट फीड पे, अभी भी स्काई को कराती हूँ। एंड 10 बजे वो काऊ मिल्क लेती है। उसके बाद उसे कुछ स्नैक्स, अनाज बहुत कम ही, नाश्ता थोड़ा सा, जैसे चीला वगैरह कुछ भी बना दी, वेजिटेबल कटलेट या फिर पनीर टिक्का, ऐसा कुछ हल्का सा दे दी, 1-2 पीस वो खा लेती है। एंड मैंने सोचा मैं मेरी सासू मम्मी को कॉल करूँगी, मम्मी ले जाओ, तो मुझे सडनली पता चला कि मम्मी जा रही है अपनी सिस्टर के घर। अब तो मैं घबरा सी गई, मम्मी भी नहीं है, मिक्की भी नहीं है, अब कैसे मैनेज होगा।
बट मम्मी, मुझे पता चला शाम के टाइम कि मम्मी वापस आ गई है। मम्मी ने कॉल करा था मुझे कि मैं वापस आ गई हूँ। मुझे वहाँ मन नहीं लग, मतलब स्ट्रेस में थी वो कि घर पे मिक्की नहीं है, क्वार्टर पे हम, मैं और स्काई वो अकेले हैं, मैं कैसे सब कुछ अकेले मैनेज करूँगी। सो वो भागी भागी चली आई थी शाम के टाइम ही। एंड यहाँ पर मैं स्काई को थोड़ा सा उधर इंगेज करके कुछ कुछ दे के सोचा तब तक खाना वगैरह बना लूँ, क्योंकि सुबह 4 बजे मिक्की गए थे तो ऑब्वियसली वो ये सब चीज़ें करके नहीं जाते। अगर वो कहीं भी जाते हैं ना, ऑफिस भी जाते हैं, तो एटलीस्ट वो दाल बना देते हैं, सब्जी को थोड़ा प्रोसेस में डाल देते हैं, थोड़ा मैं वो कुक कर देते हैं मसाला वगैरह, बाकी मैं पकाती हूँ। भुजिया बनाना होता है तो वो मैं बनाती हूँ। बट यहाँ पे वो 4 बजे सुबह गए थे तो मुझे लंच बनाना था। पहले था कि अगर वो ऑफिस में कभी घर नहीं आया, कुछ भी सीन होता था वैसा, तो मैं कुछ ऑर्डर करके साउथ इंडियन मंगा लेती थी, थोड़ा हेल्दी होता है, जैसे इडली वगैरह। बट अभी वो ऑप्शन नहीं है मेरे पास ना। मैं तो खाऊंगी बट स्काई क्या खाएगी, तो उसके लिए मुझे दाल, राइस, रोटी, सब भुजिया सब बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने आज क्या करा था, मैंने मिक्की से रात में रोटी बनवा लिया था एक्स्ट्रा, कि एक तो मेरी मेड खाती है वो सुबह सुबह, तो मैंने बोला 1-2 पीस एक्स्ट्रा बना देना, मैं रोटी नहीं बनाऊँगी, मैं वही रोटी दोपहर को खा लूँगी। सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा बट अब ऑप्शन नहीं है, मेरी रोटी खाने की आदत है, मैं चावल नहीं लेती हूँ। एक मतलब मन भी करता है स्काई के लिए बनाती हुई हूँ तो 1 से 2 चम्मच चावल लेती हूँ, मतलब रोटी मुझे चाहिए, बस चाहिए। तो वही रोटी मैं खा लूँगी, बाकी दाल, राइस और आलू बीन्स का भुजिया, ये मैंने सोचा बना लूँ, जल्दी जल्दी बन भी जाएगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। उसके बाद मैं आई किचन में, सारे चीज़ों का प्रिपरेशन किया। फिर मुझे सडनली याद आया कि नेक्स्ट डे मेरे को घर जाना है, 11 को 10 का ये व्लॉग मैंने शूट करा है और मुझे शाम को शॉपिंग करनी पड़े, क्योंकि मेरे घर में जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका बर्थ होने वाला है। तो मुझे दिमाग में आया रात का भी कोई सब्ज़ी बना देती हूँ ताकि मिक्की आए तो खा लेंगे रात में भी। तो उसका भी मेरे दिमाग में चल रहा था कि शॉपिंग वगैरह करनी है, सब कुछ एक जगह सामान इकट्ठा करना है, जो भी वहाँ पे साड़ी वगैरह लेके जाना है, तीनों बच्चे कपड़े लेने हैं, तो टाइम तो लगेगा ही, फिर रात में खाना नहीं बन पाएगा। सब्जी बना रहेगा तो फिर रोटी बनाना होगा, तो मैंने सब्जी वगैरह का भी आलू बीन्स का भुजिया और आलू गोभी का सब्जी बना दिया। अब मैंने भी खा लिया, स्काई को 3 बजे के आसपास मैंने खिलाया और मैं अभी जस्ट खाना खा के उधर का सारा काम, हाँ बेटा आ जा, सोएगा, डायपर ले आओ, एक अपना डायपर, मम्मा का सॉक्स लाओ बेटा। उधर का सारा काम निपटा के, मतलब मिक्की जो भी काम करते हैं ऑफिस से आने के बाद, उधर झाड़ू करते हैं, आगे आगे पोछा करते हैं, वो सारा काम मैंने कर दिया क्योंकि अच्छे मूड में थी। सो के उठेगी तो अच्छे मूड में नहीं रहेगी। सो मिलते हैं, स्टे ट्यून। अब जा रही हूँ मैं सोने, बिल्कुल दिन में रात वाला माहौल बना के। सो मिलती हूँ सो के जगने के बाद। एंड रात के 8 बजे के आसपास मिक्की फाइनली आ गया। उनको देख के मुझे रिलैक्स मिला, इसलिए नहीं कि वो स्काई को मुझे तंग कर रही थी, बस उनको देख के रिलैक्स मिला, क्योंकि जिधर वो गए थे ना मुझे बहुत स्ट्रेस होता है। उधर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बहुत चलती है, मतलब बहुत गाड़ी, जो क्या ट्रांसपोर्टिंग गाड़ी होती है ना, वो सब चलती है, इसलिए मुझे डर लग रहा था थोड़ा कि जल्दी से घर आ जाए। एंड घर आते ही फिर वो फ्रेश हुए एंड मैं चली गई मार्केट, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरे को जाना था बरई में। सो बच्चे के सारे कपड़े लिए, साड़ी लिया, घर पे जो भी, अब बेटी के साथ साथ एक बहू हूँ, एक बीवी हूँ, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी पड़ती है। कल मैं जाऊँगी घर, कल होगी बरई पूजा, तो कल के व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना और बेल आइकन प्रेस कर लेना नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। टेक केयर, बाय बाय।